हेलो दोस्तों, ये कहानी मैं दिशा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। हाय, मेरा नाम दिशा है और बाकी सारी जेई एस्पिरेंट्स की तरह मेरा भी सपना था कि मैं आईआईटी में पढूं और उसकी प्रिपरेशन के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोटा भेज दिया था। और जब मैं फाइनली कोटा पहुंची, मैंने वहाँ एक जाना पहचाना सा हॉस्टल बुक कर लिया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस पूरे फ्लोर में मैं अकेले इंसान थी, जो शुरू में मेरे को बहुत अजीब लगा, पर टाइम के साथ मैंने अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर लिया और मैं अपनी किताबों पे फोकस करने लगी। लेकिन अब 2 महीने बीतने के बाद मेरे साथ काफ़ी अजीब सी घटनाएं होनी स्टार्ट हो गई। जैसे जब भी रात में मैं पढ़ रही होती थी, मेरे को ऐसा महसूस होता था कि मेरे साइड वाले कमरे में कोई है और वो मुझे ही देख रहा है। और लगभग रात के 2 बजे मेरे दरवाजे पे कोई ज़ोर से मार के भाग जाता था। मेरे को ऐसा लगता था कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। लेकिन जब ये रोज़ होने लगा, मैं भी इससे अनोई हो गई। मेरे को लगा क्या पता साइड में कोई रहना आया हो और वो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब मेरे साथ कोई उससे भी घटिया प्रैंक करने लगा। एक दिन मैं लाइब्रेरी से आ रही थी। उस दिन मेरे को बहुत लेट हो गया था। मैंने देखा मेरे दरवाजे के आगे किसी का खून पड़ा है। ऐसा लग रहा था वो किसी जानवर का खून है और उसके साथ साथ किसी लड़की के बाल भी पड़े थे। मैं ये देख के बहुत घबरा गई और मैंने जभी के जभी वार्डन को बुलाया। वार्डन ने बोला ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है और क्लीनर को बुला के वो जगह साफ करा दी और मेरे को दिलासा दिया। मैं इस बात से अभी उभरी नहीं थी और एक बहुत गहरी सोच में पड़ गई थी और सोचते सोचते कब रात के 3 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं सोने ही वाली थी कि मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे गेट के बाहर कोई खड़ा है। मेरे को उसकी परछाई साफ गेट के नीचे से दिखाई दे रही थी। मैं जब भी गुस्से में उसको पकड़ने के लिए भागी। मैंने वहाँ जाते हुए बोला, यार बहुत हो गया, इनफ ऑफ दिस सिली प्रैंक्स। और जो मैंने देखा वो देख के मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई भी नहीं खड़ा था। तो वो परछाई किसकी थी? मैंने जब भी वो दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर दिया और पीछे जाके अपने बेड पे बैठ गई, मैंने देखा वो परछाई वहाँ से अभी भी नहीं हटी है। ये देख के मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और वो सामने जो भी कोई था वो अजीब सी हंसी देके वहाँ से गायब हो गया। अब वहाँ मेरी आवाज़ सुन के नीचे वाले फ्लोर से कई सारी लड़कियाँ आ गई। उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे पहले शांत करा। देन उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि इस फ्लोर पे कोई नहीं रहता और ये पूरा फ्लोर हॉन्टेड है और यहाँ मुझसे पहले भी कई सारे लोग इस फ्लोर को खाली करके भागे हैं। फिर उसी रात मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगली सुबह होते ही मैं वो हॉस्टल छोड़ के चली जाऊँगी और उस वार्डन को भी बहुत सुनाऊँगी। फिर उसी वक्त के लिए मैं उन लड़कियों के साथ सोने चली गई। अब जब नेक्स्ट डे हुआ, मैं उस रूम में अपना सामान लेने वापस गई। जैसे ही मैं अंदर गई, मेरे को अजीब सी विस्पर सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कोई गुस्से भरी आवाज़ में कह रहा हो, तू तो बच गई। उस दिन के बाद से हॉस्टल छोड़ो, मैं पूरा कोटा छोड़ के वापस अपने घर चली गई। लेकिन आज भी कोटा की वो यादें और वो आवाज़ मेरे दिल का एक शराब बन के बैठी है। तो ये थी दिशा की कहानी। और अगर आपको भी ऐसी कोई अपनी स्टोरी एनिमेट करानी है और लोगों तक पहुंचानी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे या मेरे इंस्टाग्राम पे उसे शेयर कर सकते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।